चलो भाई एनडीए के बच्चों, आप लोग ऐसा क्या ही करो एक हफ्ते में लास्ट के, तो देखो जो मेजर पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं ना, देखो मैथमेटिक्स तो क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई करने के लिए अपने को 25% नंबर चाहिए। 25% मतलब कि 120 क्वेश्चन आते हैं, अब 40 क्वेश्चन करके आ जाओ, थोड़ा ठीक ठाक तो बढ़िया नंबर आप गेन कर जाओगे। ठीक है, अब 300 नंबर का पेपर बनता है। अब 300 नंबर में से आपको चाहिए केवल 75 नंबर। 75 नंबर कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, सिंपली आ जाएगा। 40 क्वेश्चन करके आते हो तो 40 इंटू 2.5 कितना होता है? 100। तो 40 पे आप क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन अगर आप 60 प्लस जाते हो तो दैट इज़ बेटर। तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ पहले तो मैथमेटिक्स में, कि जिसे अगर आप कर ले जाओगे एक हफ्ते में, इसकी प्रैक्टिस देखो। अगर आप 12th अपियरिंग हो तो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आपको ट्रिक्स सीखने होते हैं। ट्रिक्स, अगर आपके पास ट्रिक्स आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप बहुत ही बेटर कर ले जाओगे। तो मैं आपका थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा लूँगा, आप ज़रा समझो सारी बातों को। मैथमेटिक्स में आपको इसी में डील कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात कर लूँ तो देखो आपके पास होने चाहिए ट्रिक्स किसके? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस भी है। अगर आप लास्ट देखो, पहली बात तो इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन ही करो, PYQs ही करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो, और कुछ भी मत करो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अगर आप पिछले जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले अगर आप 8-10 पेपर कर जाओ ना, हाँ 8 पेपर ही कर जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। देखो सेलेक्टेड करो सारे के सारे प्रीवियस, जैसे मान लो आपने 2020 का पेपर उठाया, तो आप कहोगे कि नहीं मैं सारे के सारे क्वेश्चन, नहीं सारे के सारे मत करो। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक टॉपिक पकड़ो, 10 क्वेश्चन आएंगे उसके, कर जाओ 10 क्वेश्चन करो और देखो पैटर्न कैसा है। फिर 2019 का पकड़ो, यही टॉपिक करो। फिर 2018 का पकड़ो, यही टॉपिक करो। ऐसे 7-8 पेपर कर जाओगे तो तुमको जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ना अगले एग्जाम में, मतलब अभी, तो इन 10 क्वेश्चन का आइडिया बढ़िया हो जाएगा। और फिर आपसे 10 में से 8 से 9 होने वाले हैं, ढंग से होने वाले हैं। ठीक है, टाइम बहुत है, केवल क्वालिफाई करना है तो टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, डरना मत कि टाइम कम होगा। एक पहली चीज़ जो मैंने बताई वो आप समझ गए। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो दूसरी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री प्लस रिलेशन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फंक्शन कर जाओगे तो इससे आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, और रिलेशन फंक्शन प्लस सेट से आते हैं 10 क्वेश्चन के आसपास, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। पंद्रह 20 और 10-30 10-40 यही हो गए। फिर आता है लॉगरिथम से 2 से 3 क्वेश्चन, और लॉगरिथम बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, फिर आता है क्वाड्रेटिक, ये सबको आता है। इसकी अगर थोड़ा सा आप ट्रिक सीख लो, ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिक्स हैं। सेट रिलेशन फंक्शन में कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, नो ट्रिक, यहाँ पे नो ट्रिक। एक एक बात मेरी नोट करते जाओ, क्लियरली नोट करते जाओ। मैं बहुत ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग नोट करते जाओ। रिलेशन फंक्शन सेट में कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक्स हैं, क्वाड्रेटिक में ट्रिक्स हैं, APGP SP में ट्रिक्स हैं। और इन्हीं सारे टॉपिक्स की आप क्या कर जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ। किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपको मैथमेटिक्स में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आप 101% क्वालिफाई करने वाले हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप इतना कर जाओ बस। इससे एक टॉपिक एक्स्ट्रा मत करना, और बोलो जितना बोला बस उतने ही टॉपिक आप करके आओ, सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाओ। मैथमेटिक्स में आप अनक्वालिफाइड नहीं रहोगे, छोटी सी बात है। और इतना आप एक हफ्ते में भी कर सकते हो, क्योंकि आपने 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, इसमें इतना तो हो जाएगा। और देखो यार 12th में पढ़ ही रहे हो ना, 2-4 मतलब 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं जो एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स के फॉर्मूला याद कर लो।
जितने फॉर्मूले हैं कोनिक सेक्शन के, कोई बहुत अंदर वाले फॉर्मूले नहीं कि आप बहुत अंदर का फार्मूला याद कर रहे हो कि अरे यार ये मतलब समझ रहे हो ना कि इसकी लेंथ इतनी होती है, इसकी कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। सिंपल सिंपल फार्मूला जो मेन पेज पे दिया रहता है वो बस याद करना है आपको। लेंथ ऑफ रेडियस कितना होता है, बस ऐसी छोटी छोटी बातें। और कोई मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ कि अरे सर ने तो सारे फॉर्मूले याद करने के लिए बोल दिया ना, वो सब नहीं, छोटी छोटी बातें याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो कोनिक सेक्शन के। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार देख जाओ, क्वेश्चंस देख जाओ एक बार, ठीक है, बस हो गया, सफिशिएंट इनफ है इतना, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक बढ़िया से आता है तो टॉपिक थोड़ा और पढ़ लेना, कौन सी रुकावट है, नुकसान थोड़ी नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। हाँ, लिमिट कंटिन्यूटी है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनका वेटेज होता है। मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे या बेटर है ना, आप मेरा जो वीडियो मैंने वो डाला हुआ है 45-46 मिनट्स का डाला, उसे भगा भगा करके तेज़ी से उसे एक बार फ्लैश में उसे देख जाओ कौन सा है, हाउ आई क्वालिफाइड NDA इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। उसमें मैंने क्लियरली बताया है भैया क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, उसे बहुत तेज़ी से देख जाओ फ्लैश में, उसमें सारी बातें बहुत डिटेल में की हैं। लास्ट के कुछ पार्ट में तो मैंने लंबाई ऐसे ही खींच लिया है, लेकिन अब उसे इतना टाइम नहीं है कि आप 45 मिनट उन बातों को जानने के लिए दो। हाँ, अब इसके बाद आते हैं अपन इंग्लिश पे। तो इंग्लिश के लिए देखो वोकैब सेक्शन है प्लस ग्रामर सेक्शन है। तो वोकैब पे मैं आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए अगर बोलता हूँ तो भी फ़ायदेमंद ही है। अब वोकैब पे आप फोकस अगर आज तक नहीं किए हो तो फिर टाइम कम है, मैथमेटिक्स में भी फोकस करना है, ठीक है। देखो ग्रामर के लिए तो मैं बता सकता हूँ 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी कहीं भी, आप यूट्यूब पे मतलब उस पर सर्च करो, गूगल पे सर्च करो 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, PDF मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो ukp1729@gmail.com मेल कर दो, मैं भेज दूंगा, अपने भेज दो। देखो अगर आप थोड़ा सा वोकैब में अगर आप थोड़ी कमज़ोर हो कि चलो भाई वोकैब में कमज़ोर हैं, तो एक काम कर सकते हो, इसकी लिख के प्रैक्टिस करना, रिटन प्रैक्टिस, इसकी आप रिटन प्रैक्टिस करना, ठीक है, लिख लिख करके। तो आप ऐसा करो कि कोई वोकैब की बुक ले लो, बहुत ही कम पेजेस की, या PDF ले लो, सबसे बढ़िया यही है, PDF लेस देन 100 पेजेस, ठीक है, और उसमें वर्ड्स हो जाएंगे 1500 के आसपास, और डेली 100 वर्ड्स का टारगेट बनाओ। आ, 100 से 200 वर्ड का टारगेट बनाओ, ठीक है। और इन 100 से 200 वर्ड को आपको सारे वर्ड्स को याद लिख करके याद नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भैया जो 100 से 200 वर्ड है ना, इनमें आप देखते जाओ कौन सा वर्ड आपको नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 या 200 वर्ड मतलब उसमें 50-60 वर्ड आपको नहीं आएंगे, 30 वर्ड से 40 वर्ड आपको नहीं आएंगे, उन्हें लिख लो बस। 200 वर्ड आज का टारगेट है, आपने 200 वर्ड देखे, 40 वर्ड आपको नहीं आ रहे हैं, 40 वर्ड आपको नए मालूम हो रहे हैं, 40 वर्ड को नोट डाउन करो, समझ लो, बस फिर आगे बढ़ो। मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेहनत इसमें नहीं करनी है, मेहनत थोड़ी सी करनी है तो आपको ग्रामर पोर्शन में करनी है, ग्रामर पोर्शन से उठ सकता है, ठीक है। और वोकैब में भी थोड़ी सी मतलब इतनी मेहनत अगर आप करते हो तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कर ही सकते हो इतनी मेहनत। क्योंकि देखो आपका मैथमेटिक्स पोर्शन जो है ना थोड़ा टफ हो जाता है, और आपके पास इंग्लिश में स्कोरिंग करने के लिए ग्रामर तो यार ये 25 से 30 पन्ने की किताब है, कितने कहाँ गया PDF 100 रूल्स, A25
टू 25 पेजेस की बुक है। अब 25 पेज पे अगर मान लो चाहो तो इसमें अगर 100 एग्जाम्पल है ना, 150 एग्जाम्पल है, तो तुम 150 एग्जाम्पल लिख सकते हो एक बार में। 150 एग्जाम्पल लिख लोगे, रूल्स वही रहेंगे, उन्हीं से कुछ ना कुछ आना है, सिंपल हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो 50, 60, 100 नंबर तो आगे कहीं नहीं गए हैं। और जिसको ग्रामर आती है उसको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वोकैब आती है, अब ऑटोमेटिक आ जाती है वो। तो मेरी अगर राय मानो तो इसमें ए वाला काम कर लो, 100 रूल्स ऑफ PDF, ठीक है, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, और ए वाला काम अगर आप करना चाहो तो कर लो, ये आपके उसके ऊपर है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। इसके बाद देखो आपके लिए फिजिक्स वाला पोर्शन जो है ना वो है गेनिंग। केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा गेनिंग है, थोड़ा सा लो गेनिंग, और बायो का पोर्शन लो गेनिंग है। अगर आप बायो पढ़ते हो तो आपके लिए गेनिंग हो जाएगा, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो गेनिंग हो जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो गेनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे कैसे गेनिंग होगा, किसके लिए नहीं गेनिंग होगा, ये आप लोग जानते ही हो कि फिजिक्स पढ़ते हो तो भैया गेनिंग ही गेनिंग है, केमिस्ट्री पढ़ते हो गेनिंग ही गेनिंग है, बायो नहीं पढ़ते हो तो बायो नॉट गेनिंग है, ये तो समझ रहे होगे। फिर भी जनरली अगर मैं बात करूँ तो जनरली में गेनिंग होता है, ये मतलब मान सकते हो गेनिंग है, और ये 1.5 गेनिंग के चक्कर में। ठीक है, इसे मान लो ये ट्रिपल गेनिंग है। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी हो तो आप इस पर मेहनत करो थोड़ी, इस पर आप थोड़ा सा फिजिक्स में जो लास्ट ईयर के, देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ फिजिक्स के कर जाओ। जैसे मैथमेटिक्स में मैंने बताया ना कि लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, वही करने हैं, तो मैथ केवल और केवल फिजिक्स के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 22 आएंगे, कहीं 23 आएंगे, कहीं 20 आएंगे, ऐसे आएंगे, देख जाओ पूरे के पूरे। केमिस्ट्री भी चाहो तो देख जाओ। ठीक है, यही इतना अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है सिक्योर। ठीक है, यही इतना अगर आप कर ले जाते हो आपका सिलेक्शन क्या हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जीएस की। तो कुछ भी कर लो, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जीएस के बारे में अगर आपको आती है तो ठीक, नहीं आती है, देखो जीएस के बारे में मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, अगर आपको आता है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर आपको नहीं आता है तो अब पढ़ के क्या कर लोगे, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई, जब आज तक नहीं पढ़ी तो अब क्यों पढ़ोगे। तो ठीक है, थैंक यू। आपका वीडियो काफ़ी मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है कि आप लोग टाइम ना वेस्ट करो ज़्यादा वीडियोज़ में। अगर कुछ और बात होती है तो आप मेरे को बताओ, मैं 10-15 मिनट में वो भी सेशन लेकर के ख़त्म करूँगा। ठीक है, थैंक यू।